लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश में एक बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है। आपको अभी तक खबरों से पता तो चल ही गया होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 8वीं बार या 7वीं बार पलटी मारने वाले हैं। अब खबरें ये हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं और बिहार में नया मुख्यमंत्री आने वाला है। या तो नीतीश कुमार आएंगे या तेजस्वी यादव आएंगे। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि वैसे तो आपने सारी रिपोर्ट्स देखे होंगी, लगभग तय है नीतीश का जाना, लेकिन अब भी तेजस्वी कैसे बन सकते हैं नए सीएम, उनके पास क्या क्या विकल्प है। यहाँ तक कि नीतीश अगर बीजेपी में चले भी यानी एनडीए के साथ चले भी जाते हैं तो भी तेजस्वी कैसे गेम करके सीएम बन सकते हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि तेजस्वी ने जो अभी आज बैठक हुई है उसमें क्या कहा, दूसरा कैसे बन सकते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री, तीसरा 5 फरवरी को कैसे खेल करेंगे लालू यानी आरजेडी, वो क्यों, क्योंकि 5 फरवरी को बिहार का बजट सत्र है और उस दिन क्या पॉलिटिक्स हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगी। चौथा है जेडीयू के 16 विधायक क्यों देंगे इस्तीफा, ये एक बड़ा सवाल है। और पांचवा, बिहार का पूरा नंबर गेम। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और अंत में आपको अगर इस बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं इस पूरी खबर का सार भी आपको दे दूंगी। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि तेजस्वी ने कैसे अपने बोल नीतीश कुमार के लिए बदल दिए हैं और अब भी बिहार में खेला हो सकता है। अभी भी ये डिसाइडेड या पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि सच में सब कुछ नीतीश या बीजेपी या एनडीए के पाले में। सबसे पहले देखिए क्या कहा। सूत्रों के हवाले से बताया है कि उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि सीएम नीतीश कुमार आदरणीय थे और हैं। कई चीजें नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। तेजस्वी के इस बयान से साफ है कि इस बार आरजेडी इतनी जल्दी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ सरकार बनाने नहीं देगी। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने जीतन राम मांझी से संपर्क किया है और उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कई ऑफर दिए हैं। आरजेडी के विधायक दल की अहम बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों ने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच पर बैठते थे तो पूछते थे कि साल 2005 से पहले बिहार में क्या था। मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब अधिक लोग हमारे साथ हैं। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वह हमने कम समय में करके दिखाया है। चाहे वो नौकरी हो, जाति जनगणना हो, आरक्षण बढ़ाना हो या आदि हो, बिहार में अभी खेल होना बाकी है। दूसरा आ जाइए कि अब भी अगर नीतीश पाला पलट भी ले तो भी नंबर गेम क्या कह रहा है कि तेजस्वी के पास क्या विकल्प है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार के नए सीएम। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो आरजेडी 79, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, निर्दलीय 1 और एआईएमआईएम भी 1 और हम पार्टी के अगर 4 विधायक भी मान जाते हैं तो कुल मिलाकर 120 का आंकड़ा पहुंचता है, जो कि बहुमत के केवल 2 सीटें कम हैं। ऐसे में अगर जेडीयू के कुछ विधायक इस्तीफा दे देते हैं या फिर बगावत करके अपना पाला बदलते हैं तो फिर लालू यादव का काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब अगर नीतीश ने इस्तीफा दे भी दिया तो स्पीकर तो आरजेडी का ही है। नीतीश को शपथ लेने के बाद भी मेजॉरिटी तो फ्लोर टेस्ट में प्रूव करनी होगी और इसमें अगर आरजेडी खेल कर दे या तेजस्वी बाजी पलट दे तो ये पूरा का पूरा खेल आरजेडी के पक्ष में चला जाएगा। बिहार की जनता की सिंपैथी भी आरजेडी के साथ आ जाएगी। और तीसरा है कि ये सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि 5 फरवरी यानी जिस दिन बिहार का बजट सत्र है उस दिन बड़ा खेला होने वाला है। यहाँ तक कि अगर ये एनडीए के साथ जाके नीतीश कुमार शपथ भी ले लेते हैं उसके बाद भी ऐसा मेजॉरिटी, ऐसा नंबर गेम होगा कि जो सुई है वो तेजस्वी के पाले में आ सकती है। आरजेडी का गेम प्लान ये है यानी लालू और तेजस्वी का कि 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान जब नीतीश कुमार विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उस दौरान जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों को वोटिंग के दौरान अनुपस्थित करवा दें या फिर उससे पहले ही कम से कम 16 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर बिहार विधानसभा का संख्या बल 243 से घटकर 227 पर आ जाएगा और फिर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। चौथा मन में सवाल आपके ये आएगा कि जब जेडीयू के नेता यानी नीतीश कुमार ही एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो जेडीयू के 16 विधायक क्यों दे सकते हैं इस्तीफा। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं जो समझ लीजिए। जब ये 16 विधायक इस्तीफा दे देंगे तो विधानसभा यानी बिहार विधानसभा का संख्या बल जो है वो घटकर 227 यानी 227 रह जाएगा
और महागठबंधन में 114 विधायक हैं और फिर नीतीश कुमार की सरकार गिनने के बाद तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये 16 विधायक जदयू से इस्तीफा क्यों देंगे? इसका जवाब ये है कि आने वाले 1 साल में बिहार में 4 चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव और फिर अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 16 विधायकों को राजद की तरफ से सेट करने का ऑफर दिया जा सकता है। उन्हें ये प्रलोभन दिया जा सकता है कि कुछ को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, कुछ को लोकसभा का टिकट दे दिया जाएगा, कुछ को एमएलसी बना दिया जाएगा और मंत्री बना दिया जाएगा और कुछ को अगले साल विधानसभा का चुनाव में टिकट देने का वादा किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लालू और तेजस्वी जनता दल यूनाइटेड के 16 विधायकों का इस्तीफा करवा पाने में सफल हो पाएंगे? और 5वां है बिहार का पूरा नंबर गेम क्या है। इससे आपको पता चलेगी कि इस वक्त बिहार में नंबर गेम की क्या स्थिति है। अब ये देखिए, आपके सामने सीटें हैं। बिहार में कुल सीटें हैं 243, बहुमत का आंकड़ा है 122 यानी 122। और अगर ये बीजेपी, जदयू, एचएम मिले हुए रहते हैं, यानी अगर नीतीश पाला पलट लेते हैं और बीजेपी के पास सच में चले जाते हैं, तो बीजेपी के पास है 78, जदयू यानी नीतीश कुमार के पास है 45 और जीतन राम मांझी की जो एचएम पार्टी यानी हम पार्टी उसके पास है 4। तो टोटल एनडीए का आंकड़ा होता है 127, जो कि आपकी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। अब आप नीचे आ जाइए। आरजेडी के पास है 79, कांग्रेस के पास है 19, लेफ्ट के पास है 16 और अदर्स के पास है 2। अब ये महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और अदर्स का मिला के बन रहा है 116, यानी बहुमत का आंकड़े से कम है, 6 कम है। और अगर किसी भी तरीके से या तो महागठबंधन या फिर तेजस्वी लालू मिलकर एचएम हम यानी जीतन राम मांझी को तोड़ लेते हैं और तो और अगर जेडीयू से भी कुछ इस्तीफे करवा देते हैं, तो ये 6 और 7 का जो नंबर गेम है वो अभी भी पलट सकता है और अभी भी तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के नए सीएम। तो ये तो आपने समझ लिए कि नंबर गेम क्या है, तेजस्वी कैसे लास्ट मिनट खेल करके पूरा पाला पलट सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मामला इंडिया गठबंधन का बहुत खराब है। धीरे धीरे करके पहले ममता बनर्जी ने मना किया। ममता बनर्जी तो ये भी कह दिया कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे भी देते हैं या इंडिया के साथ भी हो जाते हैं तो उल्टा तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं वो वही ममता है जिन्होंने कहा है कि बंगाल में हम कांग्रेस के साथ कोई भी सीट बंटवारा नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने अभी सीट बंटवारे का ऐलान किया, उससे कांग्रेस मुकर गई। तो इंडिया गठबंधन में अभी बहुत मुश्किलें हैं और एनडीए का कुनबा और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। अब खैर आगे क्या होगा, इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो नीतीश ने ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अभी तक सिर्फ हलचल चल रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।